हेलो एवरीवन। जैसे कि आज एमपीपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो चुका है, तो आपको ऑब्वियसली क्यूरियोसिटी होगी कि किस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर है। तो उसी चीज़ को देखते हुए मैंने यहाँ पर मैं वीडियो बना रही हूँ बॉटनी सब्जेक्ट को लेकर, जिसके आंसर की हम लोग देख रहे हैं। मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तो फटाफट हम स्क्रीन देख लें, क्वेश्चन पेपर देख लें कि क्या क्वेश्चन आया था। ओके, तो मैं यहाँ जो स्क्रीन शेयर कर रही हूँ क्वेश्चन पेपर का, ये है आपका सेट डी। ओके, तो आप अपने क्वेश्चन पेपर से चेक कर लीजिएगा कि आपको कौन सा सेट मिला है। तो क्वेश्चंस की तरफ से जाइएगा। यहाँ पर क्वेश्चन का जो पेपर का पैटर्न दिया था वो दोनों ही लैंग्वेजेस में है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। ओके, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश पोर्शन लिया है, तो आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर से चेक कर सकते हैं कि क्या क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये है सेट डी। ओके, तो आप लोग सेट की बजाय क्वेश्चन नंबर्स के बिहाफ पर चेक कीजिएगा कि आपका क्या करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज डज नॉट बिलोंग टू पेलेजोइक एरा। पेलेजोइक एरा से क्या बिलोंगिंग नहीं है, तो क्रस्टेशियस इज द करेक्ट आंसर। क्रस्टेशियस जो है वो पेलेजोइक एरा में नहीं आता। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इन विच टाइप ऑफ फॉसिल द रॉक अपॉन स्प्लिटिंग। फॉसिल के लिए कौन सा इन्वॉल्वमेंट यूज किया जाता है। ओके, तो फॉसिल में कौन सा शो नेगेटिव रेप्लिका एंड ऑल द सरफेस ऑफ द पार्ट प्लांट इन इन्वॉल्व। तो कौन सा स्प्लिटिंग शो नेगेटिव रेप्लिका शो करता है, तो इम्प्रेशन इज शोइंग नेगेटिव रेप्लिका। ओके, सो डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सीड फंड बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा सीड फंड है। ठीक है, तो टेरिडोस्पर्मल्स, टेरिडोस्पर्मेल्स जो होते हैं वो आपके सीड फंड्स कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एफिड्रल्स। एफिड्रल्स के लिए क्या सही नहीं है, तो इनका जो एम्ब्रियो शेक होता है वो टेट्रास्पोरिक नहीं होता। ओके, सो करेक्ट आंसर इज हियर सी। मैं शॉर्ट टिक कर रही हूँ, आप लोग थोड़ा सा अपने बिहाफ पर चेक कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कोनिफेरल्स। कोनिफेरल्स के बारे में क्या सही नहीं है, तो इसका जो सेकेंडरी वुड जो होता है वो मोनोजाइलिक नहीं होता। सो हियर द डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज कॉमनली यूज्ड इन बिटर टॉनिक। बिटर टॉनिक में कौन सा प्लांट यूज किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका एंड्रोग्राफिक पेनिकुलेटा। एंड्रोग्राफिक पेनिकुलेटा इज करेक्ट आंसर। Question number 7, which element is necessary in plant tissue culture media for normal cell division। तो नॉर्मली सेल डिवीजन मतलब कि सेल डिवाइड होगी, प्रोटीन सिंथेसिस, क्लोरोफिल सिंथेसिस, इन सब के लिए आपको लगेगा नाइट्रोजन। ओके, सो हियर करेक्ट आंसर इज नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग व्हीट इज हेक्साप्लॉइड। है ना, तो इसमें से कौन सा व्हीट है जो हेक्साप्लॉइड है, तो ट्रिटिकम एस्टिवम। Triticum aestivum is the hexaploid। एक मिनट में इसका इंक कलर चेंज कर लेती हूँ शायद। ओके, चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। कैनिस ट्राइब क्रॉस ट्राइकोपस जिलेनिकस स्पीशीज ट्रावेन कॉर्टिकस विच इज कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू द विच ऑफ द फॉलोइंग। एक ट्राइब कम्युनिटी है कैनिस, वो ट्रेविनोकोरिस यूज करती है स्पीशीज, तो इसमें से विच ऑफ द कंसिडर इक्विवेलेंट टू फॉलोइंग, है ना, ये इनमें से किससे फॉलो करता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर मिलेगा बी। क्वेश्चन नंबर 10, इन आयुर्वेदा एट्रोपा बेलाडोना को इंडियन बेलाडोना भी बोलते हैं, है ना, तो इसमें से क्या इंडियन नेम है उसका, तो शाह विराज इसका इंडियन नेम है। किसका, एट्रोपा बेलाडोना का। ऑर्गेनल ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स क्या होता है, ऑर्गेनल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जीन ट्रांसफर करें हम किसी भी ऑर्गेनल्स में, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, जीन ट्रांसफर इनटू प्लास्टिड। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, तो 12, यैक वेक्टर कैरेक्टराइज बाय
द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ये कैरेक्टर इनमें से क्या प्रेजेंट, कैरेक्टराइजेशन में अगर हम देखें तो क्या प्रेजेंट होता है, तो इसमें टीलोमरेज, सेंट्रोमियर, ARS सीक्वेंस और मार्कर जीन्स भी होते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 30. Which of the following is not a plant transformation technique? इसमें से कौन सी plant transformation की टेक्निक नहीं है? तो लेजर परफोरेशन इज नॉट अ प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक. लेजर परफोरेशन जो है वो प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायो फर्टिलाइजर? इनमें से कौन बायो फर्टिलाइजर नहीं है? तो सीडोमोनास. सीडोमोनास जनरली प्लांट फर्टिलाइजर नहीं है. ओके, सीडोमोनास इज नॉट. Okay, question number 15. Which of the following is microbial produce biodegradable plastic? इसमें से कौन सा माइक्रोबियल प्रोड्यूस बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है? तो पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट. पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट जो है वो माइक्रोबियल प्रोड्यूस बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है. हेयर पिन फॉर्म इन डीएनए एज अ रिजल्ट. डीएनए में हेयर पिन कैसे बनता है? तो डीएनए में हेयर पिन बनता है जब सेम सीक्वेंस हो, इन्वर्टेड हो और एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्रिटी रखती है, तो हेयर पिन्स का फॉर्मेशन होता है. क्वेश्चंस का जो एक्सप्लेनेशन है कि इसका आंसर ये क्यों आएगा, ये मैं नेक्स्ट सीरीज में डालूंगी. अभी हम लोग सिर्फ आंसर पर डिस्कस कर रहे हैं. ओके, कंसीडर द फॉलोइंग. इसमें से आपको 3 स्टेटमेंट दिए थे डीएनए को लेके कि इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर वॉटसन क्रिक ने बताया है. ए और जेड जो होता है लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होता है. डीएनए ए जो होता है शॉर्टर होता है, वाइडर होता है कंपेयर टू बी, है ना. और तीनों के पर टर्न हेलिक्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं बी और जेड में. तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों करेक्ट स्टेटमेंट है. ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है आपका बी. क्वेश्चन नंबर 18. प्राइमर्स आर सिंथेसाइज. प्राइमर सिंथेसाइज होते हैं लेगिंग स्ट्रैंड पे. ठीक है, तो लेगिंग जो होती है ना वो छोटे छोटे से ओकाजाकी फ्रेगमेंट का मैटर होता है. तो यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा. प्राइमर्स आर सिंथेसाइज वेयर ऑन द लेगिंग स्ट्रैंड. तो हर ओकाजाकी के बिगनिंग पे बनते हैं, लगते हैं प्राइमर्स, है ना. तो सी करेक्ट आंसर इसका. 19. माइनस मोस्ट बैक्टीरियल प्रमोटर्स हैव अ -10 कंसेस सीक्वेंस, है ना. ज्यादातर बैक्टीरिया जो होते हैं वो -10 पे एक सीक्वेंस रखते हैं. उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं प्रिग्नोबॉक्स. सो हियर सी इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 20. आप में का ऑप्शन है, एक तरफ लिस्ट 1, एक तरफ लिस्ट 2 है. ठीक है, तो लिस्ट 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 3 RNA पूछे थे. SNRNA, MIRNA, क्रिस्पर RNA और tRNA. 4 तरीके के RNA दिए और उनके फंक्शन दिए. तो सबसे पहले बात कर ले SNRNA की. तो ये जो SNRNA होता है ये प्रोसेसिंग में काम आता है ना. MIRNA जो होता है ट्रांसलेशन को इनिबिट करता है. तो अकॉर्डिंगली इनके फंक्शन के हिसाब से आपका करेक्ट आंसर होता है डी. क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा डी. ओके, 21. तो यहाँ पूछा था कि विच जीनस इज यूज फॉर ट्रीटिंग क्रोनिक डिसेंट्री. तो क्रोनिक डिसेंट्री किससे ट्रीट किया जाता है? तो होलेरिना इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 22. Which process is used to prepare silage from stack of plant like corn और sorghum? ज्वार और मक्का के स्टैक से बनता है सिलाज. तो ये कैसे बनता है? तो ये एनेरोबिक फर्मेंटेशन के थ्रू बनता है. ओके, क्वेश्चन नंबर 23. फर्स्ट ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट एक्सप्रेसिंग इंजीनियरिंग फॉरेन जीन वर प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ विच बैक्टीरिया. तो पहला ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट जो बना था वो किस बैक्टीरिया को यूज किया गया था उसमें? तो एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेसियंस यूज किया गया था पहली बार. 23 क्वेश्चन नंबर. ओके, 24 क्वेश्चन नंबर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट स्पीशीज आर मोस्ट कॉमनली यूज बाय द नर्सरीमैन इन इंडिया फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइव प्लांट फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस. किसी भी प्लांट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना हो अगर जिंदा लाइव, तो क्या यूज करते हैं? तो स्फेग्नम यूज करते हैं. ओके, स्फेग्नम इज द मॉस. ब्रायोफाइट की कैटेगरी यही है, ब्रायोप्सिटा, है ना. तो स्फेग्नम यूज किया जाता है. 25. Which of the following term refers to the smallest unit of sound in a language that can distinguish one word from another?
ये एक छोटी यूनिट होती है साउंड की लैंग्वेज का, तो सबसे छोटी यूनिट होती है फोनिम। सो बी इज करेक्ट आंसर। आ जाए हम क्वेश्चन नंबर 26 पे। बाइस्पोरिक 8 न्यूक्लियेट टाइप एम्ब्रियो सेक किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है एलियम सिपा में, है ना? डी इज करेक्ट आंसर। 27 पॉलिनेशन बेट के थ्रू थ्रू बेट टेक्स प्लेस इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किस में पॉलिनेशन बेट्स के थ्रू होता है? बेट मतलब, ठीक है, तो किजेला अफ्रीकाना इज द करेक्ट आंसर। इनमें बेट से पॉलिनेशन होता है। 28 मोजाइक टाइप का एंडोस्पर्म इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना? मोजाइक एंडोस्पर्म किस में पाया जाता है? तो ये जियामेज में पाया जाता है। किप्सेला टाइप का फ्रूट किस में मिलता है? तो ये मिलता है आपके सनफ्लावर में। 29 क्वेश्चन नंबर 30 हु डिस्कवर्ड द फिनोमेना डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म? एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन किसने बताया था? क्वेश्चन नंबर 30। तो नवास्टीन जो है वो उन्होंने डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया था। सो हियर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ ब्रायोप्सिडा? तो ब्रायोप्सिडा का डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स क्या नहीं है? तो ये बाकी स्टेटमेंट सब सही है। इसमें जो राइजोइड होता है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब हम बोल सकते हैं मल्टी सेलुलर टाइप होता है। तो क्या नहीं है? तो सी राइजोइड आर नॉट सिंपल एंड विदाउट सेप्टा होता है। ये स्टेटमेंट गलत है। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्डर ऑफ क्लास हिपेटोकॉप्सिडा? इनमें से कौन सा हिपेटोकॉप्सिडा है? तो कैलोब्रायोल्स जो है वो हिपेटोकॉप्सिडा क्लास से बिलोंगिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट इज यूज टू क्योर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस? इसमें से कौन सा ब्रायोफाइट है जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस को क्योर करता है? तो इसका सही आंसर होगा मार्केंशिया पॉलीमॉर्फिया, है ना? इससे ट्यूबरकुलोसिस, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस रिजॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट टेरिडोफाइट? टेरिडोफाइट के बारे में क्या सही नहीं है? तो इसका जो स्पोरोफाइट होता है ना, वो गेमेटोफाइट पे डिपेंड नहीं होता, ठीक है? तो ये मेचर स्पोरोफाइट आर डिपेंडेंट ऑन गेमेटोफाइट, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो आंसर है आपका सी। हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट इज नॉट करेक्टली पेयर? है ना, टेरिडोफाइट दिए एक तरफ और एक तरफ आपसे उनके फंक्शन दिए हुए हैं, तो इसमें क्या सही नहीं है? तो लाइगोडियम जो है वो एज अ फूड यूज नहीं होता, तो सी इज नॉट करेक्ट, मतलब सी इज द करेक्ट आंसर एक्चुअली। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी कंज्यूमर? तो हॉग इज द टर्शरी कंज्यूमर, एज ऑब्वियसली आपने फूड चेन अगर पढ़ा हो तो, है ना? एनवायरमेंट वर्ड डिफाइन इन विच सेक्शन ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो आया था 1986 में, उसमें एनवायरमेंट कहाँ डिफाइन किया गया है, कौन से सेक्शन में? तो ऑब्वियसली फर्स्ट सेक्शन में ही डिफाइन किया है डेफिनेशन को, तो ए इज करेक्ट आंसर। विच इज रिलेटेड टू पेडोजेनेसिस? पेडोजेनेसिस में सब कुछ आता है, सो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 39 ओजोन लेयर इज फाउंड इन एज ओबियस स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है ओजोन लेयर। क्वेश्चन नंबर 40 नेशनल पार्क इन एमपी इज रिनोव्ड बाय इट्स हाईएस्ट डेंसिटी इन बंगाल टाइगर? बंगाल टाइगर सबसे ज्यादा कहाँ मिल रहे हैं? तो बांधवगढ़ में मिल रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 the term that describe a variety of an organism that continues to produce the same trait after several generation of self fertilization? सेल्फ फर्टिलाइजेशन के बाद जो ट्रेट कंटिन्यूअसली मिलता है, तो उससे उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम ट्रू ब्रीडिंग, बी। क्वेश्चन नंबर 42 द लॉस ऑफ फंक्शन एलील इज इंफॉर्मेटिव टू जेनेटिक्स? लॉस ऑफ फंक्शन, किसी भी एलील का लॉस ऑफ फंक्शन होना इंफॉर्मेशन देता है जेनेटिक्स में। क्यों? क्योंकि दे प्रोवाइड क्लू अबाउट द म्यूटेशन अफेक्ट द फिनोटाइप एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट, वो क्लू देते हैं म्यूटेशन के अफेक्शन का। क्वेश्चन नंबर 43 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट क्रोमोसोमल डिलीशन? तो क्रोमोसोमल डिलीशन ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन है, क्योंकि इसके जितने भी स्टेटमेंट है ना वो सब कंफ्यूजिंग ही है, क्योंकि फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो रिगार्डलेस ऑफ देयर साइज ऐसा नहीं हो सकते, क्योंकि अगर क्रोमोसोम का साइज कम ज्यादा हो गया तो उसका फिनोटिपिक कैरेक्टर अफेक्ट होगा। ये जो क्राइडियोचेट सिंड्रोम है ना, ये शॉर्ट टर्म पे डिलीशन की वजह से होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है ना? आपको पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट, तो दोनों स्टेटमेंट तो गलत हो गए। लास्ट स्टेटमेंट और थर्ड, एक्चुअली यहाँ पर ये स्टामा क्वेश्चन हो सकता है, यहाँ पर सी और डी। वैसे तो चारों स्टेटमेंट सही नहीं है, पर सी और डी में से कोई एक आंसर आप लगा सकते थे, जिसको जो लगे, है ना? तो अभी ये स्टामा क्वेश्चन है, इस पे हम लोग बाद में जब एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनाएंगे तब डिस्कस करेंगे। ओके,
क्वेश्चन नंबर 44, हाउ यूप्लॉइडी कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी में क्या डिफरेंस है? तो यूप्लॉइडी जो होता है ना, यूप्लॉइडी में कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इन्वॉल्व होता है और इसमें सिर्फ एक सिंगल पर्टिकुलर क्रोमोसोम इन्वॉल्व होता है. सो हियर बी इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 45, कंपोनेंट विच इज मोस्ट लाइकली टू फाउंड इन लिपिड राफ्ट में क्या मिलता है? तो जीपीआई एन का प्रोटीन मिलते हैं और सिग्नल मॉलिक्यूल्स मिलते हैं इसमें. क्वेश्चन नंबर 46, एटेन्यूएशन का जो रिजल्ट है, एटेन्यूएशन रिजल्ट्स व्हेन विच रीजन ऑफ द 5 डेज यूटीआर पेयर्स, है ना. एटेन्यूएशन किसका रिजल्ट होता है? तो 2 और 3 का कॉम्प्लीमेंटेशन की वजह से होता है. सो बी इज करेक्ट आंसर. 47, select the correct pair. तो C is here correct answer. Question number 48, reduction or loss of vigor and fertility is known as. तो reduction, fertility में reduction in inbreeding depression कहा जाता है. तो correct answer हो गया आपका A. Okay. हम चलते हैं आगे की क्वेश्चन पे. Question number 49, the first oncogene is called SRC was isolated from. फर्स्ट ऑन्कोजीन एसआरसी जो है वो कहाँ से आइसोलेट किया गया था? तो राउस सार्कोमा से आइसोलेट किया गया है. क्वेश्चन नंबर 50, इन विच टेक्निक डीएनए प्रोब कैन बी यूज टू डिटरमाइन द क्रोमोसोमल लोकेशन ऑफ अ जीन. किसी जीन का क्रोमोसोमल लोकेशन अगर चेक करना है तो क्या यूज कर सकते हैं? तो इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन यूज कर सकते हैं, स्पेशली फिश यूज करते हैं यहाँ पर. ओके. 51, हियर इज द क्वेश्चन. ये भी एक कम्युनिटी को लेकर क्वेश्चन है. इसका करेक्ट आंसर है डी, मराठी नायिका, मराठी कुड़िया एंड मालन वोकेलीचा. हम आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 52, ये भी एक इंडियन इंडोजीनस ग्रुप की बात कर रहे हैं यहाँ पे. इसका करेक्ट आंसर होगा सी, कमसा इंडियन. क्वेश्चन नंबर 53, आपसे पूछा था 3 डे सिकनेस की रेमेडी के लिए क्या यूज किया जाता है? तो जनरली ऑसिमम सेनेक्टम इज यूज्ड. 54, कुट्टू फ्लोर जो बनता है और नवरात्रा में यूज किया जाता है ना. तो कौन से प्लांट से मिलता है? तो बकवीट से मिलता है. बकवीट, ए इज करेक्ट आंसर. मोस्ट ऑफ दिस केलस टिश्यू एग्जिबिट ऑर्गेनोजेनेसिस व्हेन ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ मीडियम. अगर आपको ऑर्गेनोजेनेसिस करना है तो आपने मीडियम लिया है 2,4-D, है ना. मीडियम विथ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन. अगर इसका ऑर्गेनोजेनेसिस करना है तो आपको नेक्स्ट मीडिया क्या देना पड़ेगा? उसमें हार्मोन क्या देना पड़ेगा? साइटोकिनिन. तो 55 का ए इज करेक्ट आंसर. हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. 56 फोटो रेस्पिरेशन के बारे में है. तो ये डी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है उसका, है ना, कि क्या रिएक्शन होती है पेरोक्सिसोम में. तो ये स्टेटमेंट सिर्फ सही है, बाकी स्टेटमेंट सब गलत थे. ओके. 57, यहाँ पे पूछा है कि नॉट ट्रू फॉर द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट. यहाँ पे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के बारे में क्या सही नहीं है? तो एक्रोपिटल ट्रांसपोर्टेशन होता है पर उसमें वेस्कुलर कॉर्टिकल टिश्यूज इन्वॉल्व नहीं होते. तो सी इज करेक्ट आंसर. 58 की बात करें तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इफेक्ट ऑफ इथाइलिन इन प्लांट्स. इथाइलिन का क्या इम्पैक्ट नहीं होगा? तो इथाइलिन इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ रूट एंड ग्रोथ ऑफ हेयर, जबकि ये इथाइलिन इन्वॉल्व होता है इस फंक्शन में. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया आपका सी. 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग डे प्लांट. इनमें से कौन सा लॉन्ग डे प्लांट है? तो मेलीलोटस एल्बा जो है वो एक लॉन्ग डे प्लांट है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट टर्पिन. टर्पिन के बारे में सारे स्टेटमेंट दिए. इसमें दिया है जिबेलिनास सिस्क्विटर्पिन. इट इज नॉट अ सिस्क्विटर्पिन, एक्चुअली एब्सिसिक एसिड इज सिस्क्विटर्पिन. ओके. ये G20 मतलब 20 कार्बन का बना होता है. क्वेश्चन नंबर 62, रेड रस्ट टी कॉज बाय विच. रेड रस्ट टी कौन कॉज करता है? तो सिफेलियोरस विरेसिन्स जो होता है वो रेड रस्ट कॉज करता है टी में. येलो रस्ट वीट का कौन कॉज करता है? तो ये कॉज करता है पक्सिना स्ट्रीफॉर्मिस. क्वेश्चन नंबर 63 का बी. क्वेश्चन नंबर 64, फाज विच शो लाइसोजेनिक साइकिल. फाज जो लाइसोजेनिक साइकिल शो करता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं टेम्परेट फाज. ओके. ऊगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में नहीं मिलता? तो एक्टोकार्पस में ऊगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलता. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. ओ ये रह गया शायद, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग. ओके. 61, ट्रांसफॉर्मेशन वाज डिस्कवर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. इसमें से ट्रांसफॉर्मेशन किसने डिस्कवर किया था? तो ऑब्वियसली
ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट थे, पहली बार इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया था, है ना। इवोल्यूशन का क्वेश्चन है ये। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज कौन कॉज करता है? तो वायरॉइड कॉज करते हैं। पोटैटो स्पिंडल डिसीज कौन कॉज करता है? वायरॉइड कॉज करते हैं। सिकल शेप कोनिडिया आर फॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? सिकल शेप कोनिडिया कौन बनाते हैं? तो हेलमिन्थोस्पोरियम। हेलमिन्थोस्पोरियम जो होता है वो सिकल शेप कोनिडिया बनाता है। 68 एर्गोटॉक्सिन जो है वो कौन प्रोड्यूस करता है? तो क्लेविसेप्स पर्पिरा एर्गोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। न्यूक्लिक एसिड कोर बना होता है वायरस का, जो कि प्रोटेक्टेड होता है। तो किससे प्रोटेक्टेड होता है? तो वो होता है प्रोटीन से। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, समझने में दिक्कत थी, मतलब ये क्वेश्चन प्रॉपर्ली डिजाइन नहीं है इंग्लिश में। इसको आप हिंदी में देखते तो भी समझ में नहीं आता। तो थोड़ा सा क्वेश्चन फ्रेमिंग का इशू है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 69 में। ये क्वेश्चन बता नहीं पा रहा है कि वो क्या पूछना चाह रहा है ना। तो ये भी थोड़ा सा स्टामक हो सकता है अगर किसी को समझ में ना आए तो। क्वेश्चन नंबर 70 द नॉन मोटाइल मेल गेमेट ऑफ रोडोफाइसी। रोडोफाइसी का नॉन मोटाइल जो मेल गेमेट होता है उसको क्या बोलते हैं? तो ये टेट्रास्पोर बोलते हैं इसको, ठीक है। मेल गेमेट जो होता है वो टेट्रास्पोर फॉर्म में डेवलप होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 71 पाइसम सटाइमम किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो फेबेसी फैमिली से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 72 जब एंथर यूनाइटेड हो जाए और फिलामेंट फ्री रहे तो इस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? तो इस तरीके के स्टेमन्स को हम बोलते हैं सिनजेनेसिस, ठीक है। डी इज करेक्ट आंसर। प्रूनस में कौन से तरीके का फ्रूट होता है? क्वेश्चन नंबर 73 तो इसमें होता है ड्रुप टाइप का फ्रूट। इट इज अ स्टोन फ्रूट, है ना, हार्ड होता है थोड़ा सा फ्रूट इसका, तो ड्रुप टाइप का फूड मिलता है। क्वेश्चन नंबर 74 फ्लोएम पेरेन्काइमा टिश्यू इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द फ्लोएम पेरेन्काइमा टिश्यू किन में एब्सेंट होते हैं? तो मोनोकॉट स्टेम जो होते हैं ना उनमें पेरेन्काइमा टिश्यू नहीं पाए जाते फ्लोएम के। क्वेश्चन नंबर 75 इन कैलेडोट्रोपिस प्रोसेरा जिसको हम अकाउ भी बोलते हैं, है ना, तो पॉलन ग्रेन्स आर एग्रीगेटेड इनटू क्लस्टर। तो इसके जो पॉलन ग्रेन होते हैं ना वो एग्रीगेट हो जाते हैं क्लस्टर में, तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं पॉलिनिया, क्लस्टर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, इसको पॉलिनिया बोलते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 676 में टेबल दिया हुआ है। टेबल में एक तरफ लिपिड एग्रीगेट्स दिए थे और एक तरफ कैरेक्टरिस्टिक दिए जिसमें मिसेल, बाइलियर और लाइपोसोम दिया हुआ था। तो इनके स्टेटमेंट को देखते हुए करेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो है आपका सी। करेक्ट स्टेटमेंट है आपका सी। इसी के पैरेलली यहाँ पर एक और मेज द कॉलम टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77 जिसमें फॉस्फेटिडिल कोलिन, फॉस्फेटिडिल सेरीन और डिटर्जेंट को लेकर स्टेटमेंट दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ए। ये भी आप एक बार चेक कर लें। देखो फॉस्फेटिडिल सेरीन जो होता है ना वो आउटर लीफलेट में चला जाता है, फॉस्फेटिडिल सेरीन, है ना, जब अपप्टोसिस करना होता है। तो सेकंड का हो गया जे, ठीक है। और डिटर्जेंट जो होता है वो उसका है स्टेटमेंट के, ठीक है। तो फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। सेवेंटी एट जिसमें हिस्टोन प्रोटीन के बारे में पूछा था, H1 H2 H3, है ना, हिस्टोन सिंथेसिस। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए, नॉट ए एक्चुअली। ये क्वेश्चन फिर भी थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अभी तो आप इसको लगा लो बी, बी ही इसका करेक्ट आंसर है। ओके, so circle is denoted the right answers, so here B is correct answer. Question number 79 the role of, जिसमें the role of telomerase पूछा था, the role of telomerase in solving end replication program, है ना। टेलोमरेज जो होता है वो एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम को सही करता है। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? तो टेलोमर, इसका करेक्ट आंसर है बी। टेलोमरेज जो है वो रिप्लेनिश करता है टेलोमर सीक्वेंस को आरएन टेम्पलेट को यूज करके, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन भी शफल्ड है आगे पीछे, तो आप लोग पढ़ के लिखिएगा और फिर सही आंसर लगाइएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 80 इसमें एक कॉलम में प्रोसेस और दिया है और एक दो कॉलम दिए है ना आपको। तो इसमें आपको फंक्शन बताना है। तो देखो कैटेलेज जो होता है ना वो इसका करेक्ट आंसर यही है,
बीटा ऑक्सीडेशन में क्या करते हैं, शॉर्टन करते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन करते हैं। ग्लाइकोसिसोम का पेरोक्सिसोम जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो जिसके सामने जो नंबर था ना उसका करेक्ट आंसर वही था, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 81, सर्कुलर डाइक्रोइज्म स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज्ड टू डिटरमाइन। सर्कुलर डाइक्रोइज्म स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज किया जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम 82 पे। लिम्फोसाइट आर ऑल्सो नोन, इनमें से लिम्फोसाइट किसको बोलते हैं, तो डब्ल्यूबीसी को ही बोलते हैं लिम्फोसाइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट लाइट सोर्स इज यूज इन मोस्ट ऑफ द फ्लो साइटोमेट्री। फ्लो साइटोमेट्री में लाइट सोर्स क्या होता है, तो लेजर लाइट यूज किया जाता है फ्लो साइटोमेट्री में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84, टेक्निक यूज टू डिफरेंशिएट जीनोम ऑफ अ हाइब्रिड। अगर आपको दो हाइब्रिड के जीनोम को डिफरेंशिएट करना है तो कौन सी मेथड यूज कर सकते हो, जीस यूज कर सकते हो, जीनोम इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। 85, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन साइट होना चाहिए, होस्ट मेकर होना चाहिए, है ना। ए इज करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल के बारे में सही क्या नहीं है, तो सी स्टेटमेंट गलत है इसमें। क्या कि वाटर विल मूव फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन, तो हमेशा वाटर पोटेंशियल अपने हाई से लो की तरफ जाता है, तो सी इज करेक्ट आंसर। 87, प्लांट डेवलप रूट प्रेशर फ्रिक्वेंट और प्रोड्यूस करता है लिक्विड ड्रॉपलेट्स, है ना। रूट प्रेशर की वजह से प्लांट में लिक्विड ड्रॉपलेट्स बनते हैं उनके एज में, तो इस फिनोमिनॉन को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं गटेशन। क्वेश्चन नंबर 88, द टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट, है ना। कौन सी टेक्निक है जिसमें रूट्स को न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में डाल देते हैं विदाउट सॉइल और प्लांट को ग्रो करवाते हैं, तो वो टेक्निक है आपकी हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक में हम सिंपल न्यूट्रिएंट डाल देते हैं और उसको प्लांट को ग्रो करवा सकते हैं बिना सॉइल के। क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैटलाइज द रिएक्शन मेंशन ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का यहाँ पे रिएक्शन दी है, ये रिएक्शन दी है, उसमें पूछा है कि कौन सा एंजाइम कैटलाइज करता है इस रिएक्शन को, तो फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज जो होता है वो इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है, सो बी इज करेक्ट आंसर। Which of the following is the correct sequence of reaction taking during, देखो TCA साइकिल के बारे में पूछा था, सीक्वेंस दिया था रिएक्शन का, क्वेश्चन नंबर 90। तो इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन दिए थे सीक्वेंस के हिसाब से, तो सही सीक्वेंस में जो बैठ रहा था वो है आपका सी स्टेटमेंट। ठीक है, तो अभी स्टेटमेंट हो गया आपका सी, सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91, क्विसेंट सेंटर इन रूट टिप वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज। ये क्विसेंट सेंटर रूट टिप में पाया जाता है, ये सबसे पहली बार किस में रिपोर्ट हुआ था, तो जिया मेज में रिपोर्ट हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92, क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन द आउटर लेयर ऑफ द रूट कॉर्टेक्स। किसके रूट कॉर्टेक्स में क्लोरोप्लास्ट मिलता है, तो ये मिलता है एरियल रूट्स ऑफ टिनोस्पोरा में। क्वेश्चन नंबर 93, वेलामेंट टिश्यू इज फाउंड इन रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। किसकी रूट में वेलामेंट टिश्यूज पाए जाते हैं, तो ऑर्किड में पाए जाते हैं वेलामेंट टिश्यूज। ठीक है, ट्यूनिक ऑफ कॉर्पस थ्योरी जो कि एपिकल मेरिस्टेम के बारे में है, वो किसने दिया था, तो ये स्मिथ ने दिया था, स्मिथ ने दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95, which dicotyledon taxa possess scattered vascular bundle in the stem। तो नॉर्मली डाइकोट में जो होते हैं ना वो स्कैटर्ड टाइप के वेस्कुलर बंडल नहीं होते, तो इनमें से कौन सा डाइकोट है जिसमें स्कैटर टाइप का होता है, तो पेपेवर इज द करेक्ट आंसर। ये जो आंसर की है मैंने टेंटेटिव आंसर की निकाली है, और भी कोई अगर आपको लगता है कि कुछ डिस्कशन की रिक्वायरमेंट है या आप अपनी तरफ से कुछ पूछना चाहे, कोई क्वेरीज डालना चाहे, किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि ये नहीं ये आंसर होना चाहिए, तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। बैक्टीरियल सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो हम आते हैं क्वेश्चन पे 96, इसका करेक्ट आंसर है पेप्टाइडोग्लाइकन। 97, टर्मिनल हेटेरोसिस्ट किस में मिलता है, तो टर्मिनल हेटेरोसिस्ट मिलता है ग्लियोट्रिकिया में, ग्लियोट्रिकिया में टर्मिनल हेटेरोसिस्ट मिलते हैं। उसनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो लाइकेन का एग्जाम्पल है ये, तो फ्रुक्टियोस टाइप का लाइकेन होता है ये। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डाइप्लैनेटिक। इसमें से डाइप्लैनेटिक क्या है, तो सैप्रोलेग्निया इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100, डॉलीपोर सेप्टम किस में पाया जाता है, डॉलीपोर टाइप के सेप्टम किस में पाया जाता है, तो बेसिडियोमाइसिटीज में मिलता है ये।
Vessels are absent in the xylem of which of the following angiosperm? इसमें से xylem किस में absent होते हैं? तो ड्रिमिस में xylem वेसल्स एब्सेंट होती हैं, ठीक है, एंजियोस्पर्म की क्लास है ये. डीकम्पाउंड लीव्स आर फाउंड इन, डीकम्पाउंड लीव किस में मिलती है? तो कोरिएंडर में मिलती है डीकम्पाउंड लीव्स. क्वेश्चन नंबर 103. Which of the following chloroplasts are found in the bundle sheet cells of leaves? किसकी leaves में bundle sheet में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है? तो शुगर केन में पाया जाता है. ये C4 प्लांट है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4. प्रेजेंस ऑफ सिस्टोलिथ इन द लीव्स ऑफ इन एन इम्पॉर्टेंट किसकी लीव्स में सिस्टोलिथ्स पाया जाता है? तो एकेंथेसी फैमिली में सिस्टोलिथ्स पाए जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 105. सर्सिनोट्रोपस ओविल किस में पाया जाता है? तो ऑप्टोनिया में सर्सिनोट्रोपस ओविल पाया जाता है. सिफिनोस्टिल जिसमें ओवरलैपिंग लीफ गेप्स पाए जाते हैं, तो ये है आपका डिक्टियोस्टिल. थोड़े लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है सोलेनोसिस्टिन को लेके, पर अभी करेक्ट आंसर आपका डिक्टियोस्टिल है क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग होती है. Which of the following is not true about एंथ्रीडियम ऑफ टेरिडोप्सिडा? टेरिडोप्सिडा के एंथ्रीडियम के बारे में स्टेटमेंट क्या सही नहीं है? तो इसका डी स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है. तो करेक्ट आंसर हो गया आपका डी, क्योंकि नॉट पूछा था आपसे. क्वेश्चन नंबर 108. स्पोरोफाइट जो होते हैं वो जनरली आर रूटलेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ टेरिडोस्पर्म? किसके टेरिडोफाइट्स की कौन सी क्लास में स्पोरोफाइट जो होते हैं वो रूटलेस होते हैं? तो सिलोप्सिडा जो होते हैं ना वो रूटलेस होते हैं, उनमें राइजोम जनरली राइजोइड्स पाए जाते हैं. ट्रू रूट इनिशियली मिलता नहीं है. क्वेश्चन नंबर 108. द इनरमोस्ट लेयर ऑफ सेल वॉल ऑफ मेगास्पोरेंजियम इन लाइकोप्सिडा? लाइकोप्सिडा का जो मेगास्पोरेंजियम होता है उसकी इनरमोस्ट लेयर क्या होती है? तो उसकी इनरमोस्ट लेयर टेपेटम होती है. सनडार्क, क्वेश्चन नंबर 110. सनडार्क जो होता है एक हार्ड रेजिन होता है. इज ऑब्टेन फ्रॉम, कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है कैलिट्रिस ग्लाउका. क्वेश्चन नंबर 111. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज नॉट पेयर्ड करेक्टली? इसमें से क्या करेक्टली नहीं है? तो बाकी सब सही थे. अमाइडेज जो होता है वो पेप्सिन नहीं करता अमाइडेज का काम, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 112. विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर्ड करेक्टली? इसमें से क्या करेक्टली पेयर्ड है? हाँ, तो इरिथ्रोज जो होता है वो एक मोनोसेकेराइड है, ठीक है. बी इज करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट फ्लोएम लोकेशन, फ्लोएम ट्रांसलोकेशन? तो नॉट ट्रू पूछा ना, तो इस स्टेटमेंट इज करेक्ट क्योंकि इन्होंने बोला था कि अपर डायरेक्शन होता है फ्लोएम का. तो इट इज नॉट करेक्ट. एक्चुअली वो बाय डायरेक्शनल भी तो करता है फ्लोएम, है ना. 114. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉल वाटर सॉल्युबल कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन? इसमें से कौन सा वाटर सॉल्युबल कॉपर कंटेनिंग मॉलिक्यूल है जो कि साइटोक्रोम B6 और P700 के बीच में काम कर रहा है? तो आपका प्लास्टोसाइनिन जो होता है वो कॉपर कंटेनिंग मॉलिक्यूल है. 1 चलो क्वेश्चन नंबर 115. Which of the following reaction is from reduction phase of Kelvin-Benson? एक ये क्वेश्चन स्टार मार्क है आपके लिए, ये स्टार मार्क है ना. इसमें से रिडक्शन फेज ऑफ केल्विन-बेंसन साइकिल, वैसे तो ना ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिएक्शन, सारी रिएक्शन दी है इन्होंने, है ना. तो इसमें क्वेश्चन लगाते टाइम आपको बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, पर ना क्वेश्चन में ये पूछा था कि रिडक्शन फेज कौन सी है ना. तो 2-3 रिडक्शन फेज होती है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है इस क्वेश्चन को लेकर. लेकिन अभी रिएक्शन को अगर हम देखें तो अभी के हिसाब से अभी आप बी करेक्ट आंसर मान सकते हो, ठीक है. 116. हु डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड? इकोलॉजिकल पिरामिड किसने बताया था? चार्ल्स एल्टन ने बताया था. 117. द एसिड रेन बेस, एसिड रेन जो होती है उसमें pH यूजुअली कितना होता है? तो 3 to 6, 3 एंड लेस देन 6 होता है. तो एसिडिक रेन की वजह से इतना pH हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 118. द ऑर्डर ऑफ डिफरेंट लेयर्स विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे डीप लैंटिक वाटर फ्रॉम टॉप टू बॉटम यहाँ पे सीक्वेंस दिया है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है आपका ए. ये वाटर सिस्टम को लेकर, इकोसिस्टम को लेकर क्वेश्चन है. 119. ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑन द बॉटम ऑफ सी, लेक एंड डीप वाटर. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बॉटम में रहते हैं, लेक के, सी के, डीप वाटर में, उनको क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं बेंथोस.
है ना। नेक्टोन तो फ्री स्विमिंग को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, नागोया प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? तो ये सारे स्टेटमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। 120, इन एन ओनियन और गार्लिक में फूड स्टोरेज कहाँ होता है? तो लीव्स हो जाता, लीव्स में फूड स्टोरेज होता है ना। बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है स्टेम को लेके, स्टेम नहीं है, वो लीव्स का ही मॉडिफिकेशन है। 122, वेलामेंट टिश्यूज मेंट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम एयर इज फाउंड इन। तो वेंडा और आर्किड दोनों ही वेलामेंट टिश्यूज से एब्जॉर्प्शन करते हैं। 123, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ फैमिली एस्टेरेसी, है ना। इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है एस्टेरेसी का? तो कैपिटुलम टाइप का होता है। 124, फ्लोरल फॉर्मूला दिया था, किसका है? तो सोलेनेसी का है, ठीक है। फीमेल गेमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, फीमेल गेमेटोफाइट को क्या बोलते हैं एंजियोस्पर्म में? तो एम्ब्रियो शेक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, द ऑथर ऑफ बुक इन टाइटल प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म किसने लिखी थी? तो अर्नेस्ट हैकल ने लिखी थी। बेस स्टेटमेंट ऑफ फूड वेब 127, तो इसका करेक्ट आंसर है, फूड वेब को फूड चेन को लेकर बताया गया था, तो ए इज करेक्ट आंसर। 128, एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन प्राइमरी सक्सेशन का क्या है? तो बी इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। प्राइमरी मतलब कि पहली बार कहीं पर अगर प्लांटेशन या सक्सेशन हो रहा है तो उसको प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं, ठीक है। 129, एम ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 एक्ट का क्या एम था? तो ये स्टैब्लिश करना चाह रहा है नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज को, ठीक है। 130, एस्टिमेट हाफ लाइफ ऑफ स्पीशीज, ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क मतलब स्टार मार्क टाइप क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि इन्होंने कहीं पर भी कुछ भी मेंशन नहीं किया कि कौन सी स्पीशीज का कितना हाफ लाइफ किस भी हाफ पे, उसके आगे पीछे मतलब हवा में क्वेश्चन लग रहा है ना। तो इसका अभी फिलहाल तो इसका करेक्ट आंसर बी ही लगा लीजिए, पर ये क्वेश्चन फिर भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है कि थोड़ा सा रैंडम क्वेश्चन पूछा गया है ना। 131, लाइट माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है जिसमें हम क्या करते हैं? अलाइव और फिक्स स्पेसिमेन यूज करते हैं। 132, एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लोरोसेंट डाई, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो कि फ्लोरोसेंट डाई या फ्लोरोक्रोम कहा जाता है? तो डापी डाई जो होता है ना वो फ्लोरोसेंट डाई है। क्वेश्चन नंबर 133, एसडीएस का फुल फॉर्म पूछ लिया, इतना इजी क्वेश्चन पूछ लिया, सोडियम डोडिजाइसल्फेट और पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। 134, रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीएनए और एब्जॉर्प्शन, डीएनए एब्जॉर्प्शन का एब्जॉर्प्शन का रेंज लीनियर अप टू कितना हो सकता है? तो ये अब हम जब रीडिंग लेते हैं ना तो 1 होता है इसका मैक्सिमम, तो 134 का आंसर है ए। 135, क्रिस्टलोग्राफी से आप क्या पता करते हो, क्या डिटरमाइन करते हो? तो 3D स्ट्रक्चर, बायोमोलिक्यूल का 3D स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 136 में क्वेश्चन था आपका, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डाइवर्सिटी ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिफ्लेक्टेड अक्रॉस, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को लेकर है, तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है आपका सी। आरईआर में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, एसीआर में लिपिड मेटाबॉलिज्म होता है, दीज स्टेटमेंट इज करेक्ट। 137, तो इसका करेक्ट आंसर है लेट जीवन, सॉरी अर्ली जीवन, सी, सी इज करेक्ट आंसर, है ना। अर्ली जीवन स्टेज टू ट्रिगर प्रोग्रेशन थ्रू स्टार्ट सेल साइकिल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज योर 138, इसमें क्वेश्चन था, द सिस्टर क्रोमेटिड्स आर प्राइमरली हेल्ड टुगेदर, जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो आपस में कैसे जुड़े रहते हैं? तो ये जुड़े रहते हैं आपके कोहेजन कॉम्प्लेक्स से, ठीक है। एट विच स्टेज ऑफ माइटोसिस, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर, कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया है कि माइटोसिस में क्रोमोसोम जो होते हैं वो इक्वेटर पर अलाइन होते हैं, तो किस फेज में होते हैं? सीधा सीधा आंसर मेटाफेज, ओके। व्हाट इज द रोल ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग, कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग का क्या रोल है साइटोकाइनेसिस में? तो साइटोप्लाज्म को डिवाइड करती है, सी इज करेक्ट आंसर। 141, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स को क्या बोलते हैं? तो फाइलोटेक्सी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा था कि बर्ड में अगर लीव्स का अरेंजमेंट हो तो उसको क्या बोलते हैं? टाइक्सिस बोलते हैं। 142 मतलब पॉलिनेशन आर ऑर्किड, ऑर्किड में कैसा पॉलिनेशन होता है? तो इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, ठीक है। 143 में पूछा है कि अगर आप टेट्राएजोल से सॉल्ट सॉल्यूशन से अगर वाइएबल पॉलन ग्रेन्स को ट्रीट करते हो तो वो कैसे दिखते हैं? तो वो रेड कलर के दिखते हैं, ठीक है। 144, कॉर्न ग्रेन में जो प्रोटीसियस फूड स्टोर होता है उसको क्या बोलते हैं? तो वो एल्यूरॉन लेयर होती है। 145,
द डेवलपमेंट ऑफ अनफर्टिलाइज एग इनटू एम्ब्रियो, अनफर्टिलाइज बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो बन जाना, इसको क्या बोलते हैं? पार्थेनोजेनेसिस। क्वेश्चन नंबर 146 रिफामाइसिन एंटीबायोटिक किल द बैक्टीरियल बाय इनिबिटिंग, तो किसको इनिबिट करता है? तो जनरली ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को इनिबिट करता है, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो गया आपका आरएनए पॉलीमरेज। 147 विच सीक्वेंस सर्व एज द राइबोसोम बाइंडिंग साइट, जब ट्रांसलेशन करते हैं तो कौन सा साइट होता है जो राइबोसोम बाइंड करता है? तो ये शाइन डेल्गानो सीक्वेंस होता है ना। अमीनो एसिड बाइंड टू विच पार्ट ऑफ टीआरएन, टीआरएनए के कौन से पार्ट से जुड़ते हैं अमीनो एसिड? तो 3 एंड से, अमीनो एसिड एक्सेप्टर हम बोलते हैं इसको। 149 द इलॉन्गेशन प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, सर्टन पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे दो के बीच में, तो वो कौन बनाता है? तो आरआरएनए, मतलब राइबोसोम ही तो बनाता है ना पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। अमीनो एसिड टीआरएन सिंथेसिस तो लेके आता है ना, तो बी इज करेक्ट आंसर। लेक ओपेरॉन ऑफ इकोलाई इज एन एग्जांपल ऑफ द नेगेटिव इंड्यूसिबल ओपेरॉन, इसका करेक्ट आंसर है। सो आपका क्वेश्चन पेपर यहाँ खत्म होता है। जिन भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट है आप अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दूसरा कि इसका जो एक्सप्लेनेटरी वीडियो है मैं वो अलग से एक्सप्लेन करूंगी कि ये आंसर क्यों होगा। अभी फिलहाल तो आप आंसर की चेक करें, अगर कोई इशू है तो आप शेयर कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके।